नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में। दोस्तों, राजस्थान जीके के जो क्वेश्चंस हमारे चल रहे हैं, इसमें अभी तक हमने जो है 1200 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। अगर उसे आपने नहीं देखा है तो मैंने राजस्थान जीके क्वेश्चन की प्लेलिस्ट बना दी है, वहां से आप इन क्वेश्चनों को जाके देख सकते हैं। और ये राजस्थान के किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नॉन स्टॉप 50 क्वेश्चंस को। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था। तो सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम जो है ऑप्शन ए में ही है, 74-75 में स्टार्ट किया गया था। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए। हाँ, अगला प्रश्न है कि राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसे वालरा कहा जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में 19वीं पशु गणना जो है किस वर्ष में की गई थी? 2012 में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, गंग नहर जिसे महाराजा गंगा सिंह ने बनवाया था किस वर्ष में बनाई गई थी? गंग नहर का निर्माण किस वर्ष में किया गया था? क्वेश्चन सीधा यही पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी 1927 में। अगला प्रश्न हमारा है कि चांद बावड़ी स्थित है, कहाँ पर अवस्थित है चांद बावड़ी? ऑप्शन ए दौसा में। अगला प्रश्न हमारा है कि मांडव की पाल किसके उत्पादन के लिए विख्यात है? ऑप्शन सी फ्लोराइड के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में रेलवे की सुविधा नहीं है? ऑप्शन सी बांसवाड़ा। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितने किलोमीटर की है? ऑप्शन ए 826। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा खनिज मृदाओं में लवणीयता एवं क्षारीयता के समाधान हेतु उपयुक्त है? ऑप्शन बी जिप्सम। अगला प्रश्न, छप्पन मैदान का संबंध निम्नलिखित में से किस जिले से है? छप्पन का मैदान किस जिले से है? सॉरी, किस नदी से है, माफ कीजिए। तो माही नदी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, राजस्थान में कोपेन द्वारा वर्णित एडब्ल्यू प्रदेश निम्न में से कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन डी डूंगरपुर। अगला प्रश्न, बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसने कराया? ऑप्शन डी महाराव उमेद सिंह ने। अगला प्रश्न, खुमाण रासों का रचनाकार कौन था? खुमाण रासों का रचना कौन था? ऑप्शन बी दलपत। अगला प्रश्न, विक्रम संवत के किस माह में गणगौर का त्योहार मनाया जाता है? ऑप्शन ए चैत्र। अगला प्रश्न, तेजाजी की चबूतरे को थान तथा पुजारी को कहा जाता है? तेजाजी के चौथरे को थान और पुजारी को कहा जाता है। ऑप्शन सी बोंटला। अगला प्रश्न, रास्तापाल सत्याग्रह से कौन संबंधित है? रास्तापाल सत्याग्रह से कौन संबंधित है? ऑप्शन सी कालीबाई। अगला प्रश्न, 1857 विद्रोह के समय जयपुर के महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी? ऑप्शन ए कुशल राज सिंधवी। अगला प्रश्न, भूप सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से था? ऑप्शन बी बिजोलिया किसान आंदोलन। अगला प्रश्न,
राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ नाम रखने का सुझाव किसने दिया? ऑप्शन बी, के.एम. मुंशी। अगला प्रश्न, अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार कब किया? ऑप्शन सी, 25 फरवरी 1568 को। अगला प्रश्न, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? ऑप्शन डी, मंडन। अगला प्रश्न, बागोर की सभ्यता निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित थी? ऑप्शन ए, भीलवाड़ा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मेवाड़ के किस शासक को शिशु अवस्था में पन्नाध्यान ने अपने पुत्र का बलिदान देकर जो है बचाया था? तो ऑप्शन सी, महाराज उदय सिंह को जो है बचाया था। अगला प्रश्न, अर्जुन लाल सेठी ने 1905 में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किस स्थान पर की? तो उदयपुर में। ऑप्शन डी, माफ कीजिए दोस्तों, उदयपुर नहीं, सॉरी, जयपुर में की। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, किस नगर को झीलों की नगरी कहा जाता है? झीलों की नगरी की उदयपुर को कहा जाता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, होप सर्कस के नाम से जाने जाने वाला स्मारक कहाँ स्थित है? अलवर। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, राजस्थान के प्रथम रेल मार्ग को निम्नलिखित में से किस वर्ष खोला गया? तो 1873 में। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कहाँ देश का सबसे अधिक और बड़ा सीसा जस्ता का एकल जमा है? तो रामपुर अगुचा। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, राजस्थान में भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो सुगंधा माला संरक्षित क्षेत्र। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, राजस्थान में प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ निम्नलिखित में से किस वन जीव क्षेत्र से किया गया था? ऑप्शन बी, रणथंभौर। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस प्रशासनिक संभाग में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है? तो उदयपुर में। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्न में से राजस्थान की कौन सी नदी जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती है? लीडली। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, बर या बार दर्श राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? अजमेर। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, गांधी सागर बांध अवस्थित है? ऑप्शन बी, चंबल परियोजना पर। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्वी राजस्थान की जलवायु है? तो अर्धशुष्क है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार है? उत्तर दक्षिण जो है विस्तार है 826 किलोमीटर। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान में कुल वन क्षेत्र है? तो 9.57%। अगला प्रश्न, राजस्थान की मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत निम्न में से क्या है? मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत निम्न में से क्या है? तो प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, 2012 के पशुगणना के अनुसार राजस्थान में किस पशु का कुल पशुधन प्रतिशत राज्य में सबसे अधिक है? तो बकरी। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, जल महल कहाँ स्थित है? तो मान सागर झील में। ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न है, वालर का प्रसिद्ध नृत्य है? तो गरासियों का। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, वंश भास्कर का लेखन कार्य निम्नलिखित में से कहाँ
के शासकों के आदेश पर किया गया था? ऑप्शन सी बूंदी। अगला प्रश्न, पिछवाई चित्रांकन किस चित्र शैली से संबंधित है? ऑप्शन सी नाथ द्वारा। अगला प्रश्न, लोक देवता गोगा जी डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार किस शासक के समकालीन थे? तो मोहम्मद गजनवी के समकालीन थे, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उसके दो पुत्र कहां पर मारे गए थे? कोटा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, रानी जी की बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? रानी जी की बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बूंदी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है या कहाँ पर स्थित है? तो अलवर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में जल दुर्ग है? तो ऑप्शन सी गणगौर दुर्ग झालावाड़ में। अगला प्रश्न, मारवाड़ के अजीत सिंह महाराजा डैश के पुत्र थे? तो ऑप्शन ए जगत सिंह फर्स्ट के। तो दोस्तों, हमारे 50 प्रश्न कंप्लीट हुए। आई होप कि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिए। धन्यवाद।